नमस्कार, आप सब देख रहे हैं न्यूज वन भारत। आपके साथ मैं जुड़ चुका हूं बिहारी, और आज हम मोतिहारी में हैं। तीसरी मुद्दा पर होगी अब कि कोरोना की तीसरी लहर अब आ रहा है, इससे कैसे बचा जाएगा। तो मेरे साथ खास मेहमान डॉक्टर MD अरुणा मैडम हैं। उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे। सबसे पहले मैडम का परिचय जानते हैं, उसके बाद आगे हम बताएंगे कि कोरोना से कैसे जंग लड़ना है और कैसे जीतना है तीसरी लहर में। मैडम, सबसे पहले न्यूज वन भारत में आपका स्वागत है। थैंक यू हमसे बात करने के लिए, मुझे स्लाइड समझने के लिए कि आप लोगों ने मुझे इस विषय पे अपनी टिप्पणी देने को कहा है। मेरा नाम डॉक्टर अरुणिमा है। आई एम अ पीडियाट्रिशियन। मैं एक शिशु रोग के विषय एवं नवजात शिशु विशेषज्ञ हूँ। यहाँ मोतिहारी में प्रैक्टिस करना शुरू करा है। अब यहाँ काम करके यहाँ के लोगों की सेवा करनी है। यहाँ के बच्चों में जो कमियां हैं, कुपोषण से लेके मेंटल हेल्थ से लेके सोशल इश्यूज, बहुत सारे चीज जो कि अनडिस्कवर्ड रहे हैं, उस बारे में बातें करनी है, उसको अपलिफ्ट करना है और समाज को एक बढ़ोतरी की तरफ लेके जाना है। यही हमारा मकसद है। इसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना है। कोरोना का ये तीसरा फेज आने वाला है, इस पे आप शायद बच्चों को भी साइड इफेक्ट करेगा, इससे कैसे बचा जाएगा, ये इसका लक्षण क्या होगा, सिम्टम क्या होगा, इसके बारे में आप बताएंगे। कोरोना की तीसरी लहर, अब ये वास्तविकता है या एक हकीकत है, या क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, ये सब तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन जो अभी जो अध्ययन हो रहा है, डेटाज आ रहे हैं, उस हिसाब से तो ऐसा ही लग रहा है कि समय जो है वो आगे कुछ और भी हमें दिखाने वाला है। अब जैसे ये जो तीसरी लहर है, ये इसीलिए एक हकीकत लग रहा है क्योंकि अभी कुछ हमारे स्टेट्स जैसे कि महाराष्ट्र, उसमें ऑलमोस्ट 8000 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। कोरोना के केसेस बच्चों में अकेले ही अकोला और बहुत सारी ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां से ये सामने आया है। फिर राजस्थान, जहां से 600 केसेस ऑलमोस्ट रिपोर्ट हो चुके हैं। और ये अगर इसी प्रकार चलता रहा और ये वायरस जो कि दूसरी लहर और पहली लहर के बाद अब तीसरी लहर अपने आप को अगर बदलता रहा, तो ये तीसरी लहर आएगी। अब ये कितना गंभीर होगा, क्या होगा, नहीं होगा, वो तो उस वायरस पे निर्भर करेगा कि वो अपने आप को कितनी तरह और किस प्रकार बदलता है। हम लोगों ने देखा है कि दूसरी लहर में वायरस डबल म्यूटेंट स्ट्रेन सामने आया और B1.617, 321, बहुत सारे स्ट्रेन सामने आए। अगर ये ऐसा ही रहा और कुछ चेंजेस आए, तो उस हिसाब से ये तीसरी लहर तो लगता है कि आएगी। और इसके लिए हमारी कंट्री के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उन लोगों ने तैयारी भी शुरू कर दी है। पीडियाट्रिक बेड्स को भी बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में जागरूकता की भी तैयारी शुरू कर दी है। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो अच्छा, इसमें जैसे हमारे सभी दर्शक जानना चाहते हैं न्यूज वन भारत के मैडम, ये तीसरी लहर जब आएगी, आप ही बताएं मैडम कि सेंट्रल हो या गवर्नमेंट हो, सभी अपना अपना तैयारियां शुरू कर दिए हैं, आगे की अपना तैयारियां कर रहे हैं, प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, लेकिन इससे बचने का क्या उपाय है मैडम? चलिए, बचाव यानी प्रिकॉशंस की बातें अगर करें तो बहुत सारा चीज है जो हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है मास्क लगाना। मास्क लगाना, बाहर अगर हम जा रहे हैं तो मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, थोड़ी थोड़ी देर पे हाथ साफ करें, 2 गज की दूरी मेंटेन करें एक दूसरे से। इसके साथ ही चूंकि बच्चों का पॉपुलेशन एक एडोलेसेंट पॉपुलेशन को भी कवर करता है, एक टीनेज पॉपुलेशन को भी कवर करता है, जो 13 साल से बड़े उम्र के बच्चे हैं, तो कई बार उनमें बहुत सारी ऐसी चीजें जैसे धूम्रपान, ये सब देखा गया। बहुत सारे बच्चे करते हैं, तो जिन्हें नहीं करना चाहिए। अब इस बात को सपोर्ट नहीं किया जाए, लेकिन जो लोग करते हैं तो इन सब चीजों से फेफड़ा कमजोर होता है। तो ये सारी चीजें तुरंत बंद करनी होगी, जिनसे हमारे लंग्स पे, हमारे फेफड़ों पे असर पड़ता है। तो ये सारे प्रिकॉशंस, इसके साथ ही सुसुम पानी पीना या हल्का गुनगुना पानी पीना, अच्छा भोजन करना, हाथ की साफ सफाई, नाखून काट के रखना, एक्सरसाइजेस करना, ये सब चीजों पे ध्यान देंगे तो इस तीसरी लहर से हम लोग शायद बच पाएंगे। मैडम, असली में वो नहीं समझ पाती हैं, उनको समझाने के लिए कोई अच्छा आपके पास तरीका है जो बताइए। देखिए, जो माएँ हैं वो बच्चे की मुख्य अध्यापिका होती हैं। तो अब हमें इन माओं को ये बताने की कोशिश करनी है कि ये एक सच्चे बात है, ये एक सच्चाई है कि कोरोना नाम की बीमारी है। गांव-गांव में बहुत लोगों को तो पता भी नहीं कि कोरोना है या नहीं है। तो ये सब लोग जान लीजिए कि ये बीमारी है,
इससे लोग मर रहे हैं, कितने लोगों का घर बार छिन गया है, कितने लोगों का संसार उजड़ गया है। तो इसे इतना लाइटली ना लें। बच्चों को भी मास्क पहनाएं, अगर बाहर निकल रहे हैं घर से बाहर तो कोशिश करें कि कम से कम घर से बाहर निकले। मास्क के साथ सोशल डिस्टेंसिंग, थोड़ी थोड़ी दूरी मेंटेन करें। एक ग्रुप में जैसे बहुत सारे लोग गांव में एक साथ बैठ के खाते हैं या एक साथ बातें करते हैं, तो वो चीजें कम करें, क्योंकि अगर एक भी आदमी को ये हुआ तो उससे कितने भी लोगों को ये तीसरा फेज ऐसा ही डिफेक्ट करेगा गांव देहात में, जो एक साथ बैठेंगे, एक साथ खाना खाएंगे, तो ये तीसरे फेज पर गौर करने वाली बात है। हाँ, ये तीसरे फेज में क्या और हर फेज में ही गौर करने बात है, क्योंकि ये अब ये साबित हो गया है कि एरियल ट्रांसमिशन से भी ये बीमारी फैलती है। तो ये हवा के माध्यम से भी फैलती है। तो सब इस चीज को सबसे अगर हमें मजबूती से हैंडल करना है तो हमें घर में ही रहना होगा। जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले। अपने बच्चों पे माओ को ध्यान देने की जरूरत है, उनके खाने पे ध्यान देने की जरूरत है कि बच्चों को एक बैलेंस डाइट, संपूर्ण पोषण कि यहाँ बच्चों को कैसे बचाया जाएगा तीसरे फेज में, जिसकी जानकारी दी है। लास्ट में मैडम से कहाँ की रहने वाली है मैडम, कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये जरूर पूछेंगे मैडम से। और इनका क्लिनिक कहाँ चलता है, आगे इनका क्या प्लानिंग है, इस कोरोना पर क्या संदेश देना चाहती हैं देश को, सीधे सीधे मैडम से बात करते हैं। मैडम जरा अपना परिचय बताइए। मेरा नाम डॉक्टर अरुणिमा है। मोतिहारी, मैं एक शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ जो अभी मोतिहारी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। बच्चों के बारे में, बच्चों के जन कल्याण के बारे में, कैसे उनका जीवन शैली बदल के एक हेल्दी लाइफस्टाइल, किन किन चीजों पे उनकी मानसिकता को पढ़ के उसका इलाज करना है। और ओवरऑल बच्चों, अगर बच्चा इलाज कराने आया तो बस उसकी बीमारी का इलाज नहीं करना है, और भी कोई कमी दिखती है जैसे कि मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, तो उन सब चीजों में भी काम करना है। मेरी पूरी फैमिली यही है। मेरे हस्बैंड हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अलित किशोर। मेरे फादर इन लॉ डॉक्टर वसु कुमार सिंह यहाँ के सुप्रसिद्ध निश्चेतक रहे हैं, और अभी भी अपना इस विषय में अभी भी अपना समर्थन दे रहे हैं और सहयोग कर रहे हैं समाज को। तो हम लोग चाहेंगे कि हम लोग भी एक जन कल्याण की भावना से आगे बढ़ें और बच्चों को एक अच्छा जीवन शैली दें, ताकि ये बच्चे जो हमारे भविष्य हैं वो आगे चल के अच्छा करें। बिल्कुल, न्यूज़ ऑन भारत के साथ मैडम को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिहारी कुमार, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी।